हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 वैकेंसी 2025 परीक्षा को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, आपका पेपर लग चुका है 11 जनवरी 2026 को। ठीक है, आप सभी की तैयारी भी बढ़िया हो चुकी है। तो अब समय है आप अपने आप को जज करने का कि आप कितने अच्छी तैयारी में है, कितने अच्छे पकड़ में है एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, टेस्ट आपको लगाना होगा। तो आपके लिए एग्ज़ाम जैसा, और ये वीडियो मैं अभी से बोल रहा हूँ, वीडियो सेव करके रख लीजिए 110%। जिस दिन पेपर होगा उस दिन फिर से आके ये, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन फिर से आके ये वीडियो आप देख लेना कि सर ने जो बोला था बात सत्य हुई है कि नहीं। कैसा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, किस तरीके से प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इस वीडियो को आपको क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करके सेव करके एक जगह पे रख लीजिए। ठीक है, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आप आएंगे उस दिन फिर से इस वीडियो को देखना, क्या पैटर्न वही फॉलो हुआ है जिस तरीके से हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, जो इंतज़ार कर रहे थे, और डेमो इसका मैं दे चुका हूँ ग्रुप में। बहुत अच्छा फीडबैक आया है, वो भी हम दिखाएंगे कि सर आपने टेस्ट ही नहीं, बिल्कुल एग्ज़ाम वाला फीलिंग ला दिया कि हाँ हम पेपर ही दे रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, पेपर ही दे रहे हैं, हमारा पेपर ही हो रहा है। और प्रॉपर तरीके से आपको हमने कट ऑफ भी निर्धारित किया था कि इतना कट ऑफ गया है। बहुत से लोग वहाँ पे क्वालिफाई किए, बहुत से लोग डिसक्वालीफाई हुए। संडे के दिन टेस्ट हुआ था, डेमो टेस्ट है। तो आप लोगों के लिए ये टेस्ट लॉन्च हो चुका है। अब इसकी बात है कि फ्री में नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा भैया। इसकी फ़ी की बात कर लेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से रखेंगे भैया। जैसा आप सभी को पता है, हमारी बात मतलब पत्थर की लकीर। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही पेपर का नज़ारा आपके सामने है। आपको अब यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि टेस्ट को लगाना है या स्किप करना है, या फिर मार्केट में भरे पड़े हुए हैं बहुत सारे टेस्ट, उनको लेना है। ठीक है, तो 11 जनवरी 2026 को ऐसे ही प्रश्न आएगा। वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। सबसे अलग, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा टेस्ट आपको अब मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, क्या होगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, टेक्स्ट बुक पास प्रो लेके आया है आपके लिए। अभी महापर्व सेल चल रहा है 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के लिए। जो लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी जो 1999 में मिल रहा था, वो मात्र आपको 439 में मिल रहा है। महापर्व सेल चल रहा है। ठीक है, अगर आप हमारा कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं YESKE YMA12, तो आपको अतिरिक्त 12% का ऑफ मिल जाएगा। वहीं पर 1799 वाला जो पास प्रो ईयरली मिल रहा था 1799 को, वो 351 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो भी आपके घर में एसएससी, बैंक, रेलवे, विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जानकारी दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करने के लिए बोल सकते हैं। और ये हमारे टेक्स्ट बुक के टॉपर हैं एसएससी सीपीओ में, जिनका रैंक यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये सिलेक्शन टेक्स्ट बुक से इन्होंने लिया है। तो रैंक सेकंड इनका देख सकते हैं, देव के नाम, और रैंक फोर्थ अमर शर्मा। ठीक है, अभिषेक। तो इसी प्रकार से टेक्स्ट बुक से जुड़िए और अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें 2025 में। इनकी तरह आप भी अपना रैंक में नाम हासिल करें अपने भर्ती परीक्षा में। तो जो लोग परचेस करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में पिन कर दिया जाएगा। आप लिंक को जाके चेकआउट कर लें और टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो जो है ये आप परचेस कर सकते हैं। तो आप लोग ईयरली पास प्रो जाके चेकआउट कर लें। लिंक में आप लिंक इसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों पे पिन कर दे रहे हैं। तो अभी 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये महापर्व से चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं सभी लोग। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज को लेकर। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, और वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि प्रॉपर तरीके से एक एक प्रश्न आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से टेस्ट में आपको प्रश्न सेट किया गया है और किस तरीके से आप टेस्ट को देने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। किसी भी
समय आप स्किप ना करिएगा, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कि टेस्ट ये आप किस तरीके से टेस्ट देंगे। ठीक है, देखिए टेस्ट आप जब परचेस करेंगे, टेस्ट जब आप इसको परचेस करेंगे तो आपको ये टेस्ट आपके ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट देने के बाद टेस्ट पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 घंटे में आप पेपर को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर आपको ओएमआर शीट भी दिया जाएगा। ठीक है, जिसका प्रिंट आउट आपको पहले से ही करवा के रख लेना होगा। 10-15 ओएमआर शीट आपको पहले से ही प्रिंट करवा के रख लेना होगा, 10-15 कॉपी। सपोज दैट आपके मार्केट में मिलती भी होंगी, वैसे भी आप खरीदेंगे तो भी आपको 30-40 रुपये में मिलेगा। अगर आप प्रिंट आउट उसका करवाते हैं तो 2 रुपये में, कलर में निकलवाएंगे तो महंगा पड़ेगा, ब्लैक में ही निकलवा लीजिएगा ओएमआर शीट। ठीक है, 10-15 5 ऑप्शंस वाले प्रिंट करवा के रख लेना है। जब भी टेस्ट पेपर आपको भेजा जाएगा ग्रुप में, ठीक है, वो ग्रुप उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो परचेस करेंगे टेस्ट को। ठीक है, तो उस टेस्ट का उत्तर आपको ओएमआर शीट पे भरना होगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको प्रॉपर तरीके से ओएमआर शीट पे सारे के सारे आंसर भरने होंगे, उत्तर देने होंगे। उसके बाद आपको आंसर की भेजी जाएगी, यही टेस्ट का आंसर की भेजा जाएगा। आप अपने ओएमआर शीट से आंसर की में उत्तर को मैच करेंगे। ठीक है, उत्तर को मैच करने के बाद अब उसके बाद 5 मिनट के बाद आप सभी को इसी टेस्ट का कट-ऑफ निर्धारित किया जाएगा। कट-ऑफ बताया जाएगा कि इतनी कट-ऑफ अगर ये लेवल रहा तो इतनी कट-ऑफ जा सकती है आपके भर्ती परीक्षा में। ठीक है, तो ये 2 काम किया जाएगा। तो आपको टेस्ट की फ़ी मात्र कितना पे करना होगा, 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये फ़ी होगा टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट का 200 रुपये फ़ी होगा। अब आपका सवाल ये आता है कि सर टेस्ट कितने मिलेंगे, तो टेस्ट आपको अभी के लिए कम से कम 15 टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद आपके समय बचते हैं तो और भी टेस्ट दिए जाएंगे इसी 200 रुपये में। कहने का मतलब कि जितना भी टेस्ट होगा 15 तो मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम। और उसके बाद अगर टेस्ट होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा मात्र 200 रुपये में। ठीक है, गाइडेंस क्या क्या आपके टॉपिक इनकम्प्लीट हैं, क्या क्या आपके और मेहनत करना होगा, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी टेस्ट इसी में। ठीक है, आप लोग देखिए आपके भर्ती परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आते हैं। ये डेमो टेस्ट था, ग्रुप में हमने भेजा था, सभी के लिए फ्री था। जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए थे वो लोग दे चुके हैं और अच्छा फीडबैक दिए हैं कि सर लाजवाब, मस्त, एकदम अच्छा, सबसे अच्छा आपने टेस्ट प्रोवाइड किया है और हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। आपका टेस्ट देने के बाद हमें लग रहा है कि ये हमारा पेपर हो गया था और हमने पेपर में अपना बेस्ट दिया या ना दिया ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, इस तरीके से टेस्ट रहेंगे। सभी प्रश्न को आपको देखना होगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि भैया आपको सभी प्रश्न अपने ओएमआर शीट पे भरना है। टोटल प्रश्न जो रहेंगे 100 मार्क्स 100 है। निगेटिव मार्किंग, एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब 4 प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटने वाला है। ठीक है, इसलिए जो प्रश्न आएंगे उसी को उत्तर देने होंगे। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से कि भैया अपने जो आपका रोल नंबर है, बुकलेट नंबर है, रजिस्ट्रेशन परीक्षा केंद्र, ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है तो जो कक्ष निरीक्षक रहते हैं, जो एग्ज़ाम परीक्षा दिलवाते हैं, उनसे पूछ लेना है कि हमें क्या क्या भरना है। ठीक है, ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है, अपने से कुछ चीज़ें नहीं बननी है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न आप लोग सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। डेमो जो लोग नहीं दिए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत से लोग ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं, तो ये डेमो है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को स्थिति को मापने वाला सूचक नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्ता के रूप में स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन कौन सा विकल्प नहीं करता है। ठीक है, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ए, बी, सी, उसके बाद ये डी, उसके बाद ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा आपके सामने ये प्रश्न दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। स्वास्थ्य को केवल बीमारी की अनुपस्थिति से अधिक
वाली परिभाषा क्या है। ठीक है, इसके भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पैटर्न, अब भाई प्रश्न कुछ और आ सकता है लेकिन पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ, लेवल जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाला है आपके भर्ती परीक्षा में 11 जनवरी 2026 को जब आप पेपर देंगे। ठीक है, तो ये आप हर एक प्रश्न को देख लेंगे, यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद उत्तर आपको OMR शीट पे भरना होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने, हर एक प्रश्न में आपको 5 ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, हर एक प्रश्न में, और कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेंगे, देखिए जैसे कि ये प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। चौथा, नर्सिंग रिसर्च में नैतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? शोध में मरीजों को अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? और यहाँ पे परोपकार, मानव गरिमा के प्रति सम्मान, न्याय, उपरोक्त सभी, उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसी प्रकार आपको हर एक प्रश्न को पढ़ना होगा और उसका उत्तर OMR शीट पे भरना होगा। OMR शीट पे भरने के बाद आपको अपने आंसर की भेजी जाएगी। आपको आंसर की में देखना होगा, जैसे कि ये देखिए 20 सेकंड का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, जो विटामिन ए की कमी से संबंधित नहीं है? विटामिन ए की कमी से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसके 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन ये भी विटामिन ए की कमी से ही देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है, ये भी देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न बहुत ही ट्रिकी हैं, घुमावदार हैं। लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल ईजी है, आसान है। अब पहले क्या था, डायरेक्ट पूछा जाता था कि बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। लेकिन ये तरीका देखिए, लेवल वही है, विटामिन ए के बारे में ही पूछा जा रहा है, लेकिन तरीका बदल दिया गया है, पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से प्रश्न डिजाइन किए जाते हैं आपके भर्ती परीक्षा में, जो हम उस चीज़ को देख कर सेट किए हुए हैं टेस्ट को। ठीक है, 1 लाइन में प्रश्न नहीं है कि डायरेक्ट बता दो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। नहीं भैया, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, जो विटामिन ए की कमी से संबंधित नहीं है। उसके बाद ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी समझ मजबूत होगी और आपके तरीका समझ में आएगा कि क्या तरीका चल रहा है। अपना समय बर्बाद ना करें, सही जगह पे सही टेस्ट दें। जैसे कि देखिए 23 वाला आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब ये प्रश्न आपको घुमा देगा। ठीक है, पूछा जा रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, जो बच्चों में प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। अब आपको 2 चीज़ें पता है कि प्रोटीन की कमी से 2 रोग होते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन प्रश्न में एक चीज़ और मेंशन कर दी गई है कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके भर्ती परीक्षा में आ सकते हैं। ऑप्शन में 2 चीज़ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन ई दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हर एक टेस्ट में डिजाइन किए गए हैं, तो आप परचेस कर सकते हैं। हर एक प्रश्न को डेमो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्न का तरीका क्या है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कैसे बनाए गए हैं, ये सब चीज़ आप डेमो के तौर पे ये देख लीजिए। देखिए, फोलिक एसिड का प्रचुर स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, जो गर्भवती महिला में भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब मांस, अंडे, दूध, डेयरी उत्पाद, हरी पत्तियाँ, देखिए बिल्कुल घुमाऊ प्रश्न है, बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस हैं। तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टेस्ट सीरीज़। ठीक है, बहुत ही मेहनत किए हैं और मेहनत कर भी रहे हैं आपके लिए। अच्छा 100%, मैंने बोला है ना कि 100% सिलेक्शन की गारंटी लेके चल रहे हैं, तो दिलवाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो टेस्ट की बात हो। और सैनी बैच में जिस तरीके से मैंने थियरी पढ़ाया, जिस तरीके से फीडबैक आपने दिया, जिस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ रही कि बिल्कुल सरल और सहज भाषा में सर ने इतनी अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि मज़ा ही कुछ अलग लेवल का आ रहा है आनंद पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज़ देख सकते हैं। हर एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, रिकेट्स रोग से पीड़ित बच्चों निम्नलिखित में कौन सा खनिज लेना चाहिए, जो विटामिन डी के साथ हड्डियों के विकास में सहायक होता है। डायरेक्ट 1 लाइन में प्रश्न बनाया ही नहीं गया है। यहाँ पे देखिए, ये भी घुमा के प्रश्न बनाया गया है। पूछा जा रहा है रिकेट्स रोग से पीड़ित बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लेना चाहिए। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है, ये आपने टेस्ट में देखा होगा, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है, लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेवल मेंटेन करके रखा हूँ, लेवल आसान ही बनाया हूँ, लेकिन प्रश्न का तरीका बदल दिया हूँ, जो एग्ज़ाम में आजकल पूछे जाते हैं ट्रिकी प्रश्न। और यही
आप सेव करके रख लेना वीडियो, जो मैं बता रहा हूँ कि 5 ऑप्शंस के प्रश्न आपको भर्ती परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही देखने को मिलने वाला है, पैटर्न यही रहेगा। हाँ भाई, प्रश्न दूसरा आ सकता है वो अलग की बात है, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। जो आपने पढ़ा है वहीं से पूछेगा, बाहर कहीं से नहीं पूछेगा। लेकिन तरीका जब आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से वहाँ पे उत्तर दे पाएंगे। इसलिए टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, ताकि आपको एक एक टेस्ट में ना तरीका पता चले, दूसरे में ना पता चले, तीसरे में आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया, अब हम तैयार हो चुके हैं रण में उतरने के लिए, और अपना अच्छा वहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न में दो दो चीज़ें आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टोकोफेराल का सामान्य नाम निम्नलिखित में से क्या है। आपको अच्छे से पता है विटामिन ई को ही क्या बोलते हैं, टोकोफेराल। और विटामिन ई क्या है आपका, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये भी बता दिया कि जो ऑक्सीकरण रोधी गुणों के लिए जाना जाता है, मतलब कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है विटामिन ई। तो बस यही चीज़ें देना है। मतलब हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ लॉजिक है, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ तरीका है, ताकि आप घूम जाए दिमाग में, चीज़ें समझ में आए कि अरे ये सर ने क्या पूछ दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये डेमो के तौर पे आप देख सकते हैं हर एक प्रश्न। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और पूछा जा गया है 30 नंबर, ऊतक मरम्मत में सहायता करने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है जो शरीर में ऊतक निर्माण में। अब ये डायरेक्ट प्रश्न हम चाहते तो बना सकते, पूछ सकते थे कि बताइए निम्नलिखित में से ऊतक का निर्माण कौन सा करता है। लेकिन नहीं, थोड़ा प्रश्न को चीज़ें लंबा किया गया है समय, ताकि आपको 2 घंटे का समय इन्होंने बोला है, तो हम 1 घंटे का ही समय दे रहे हैं। 1 घंटे में आप इसको बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, शुरू के 20 प्रश्न ऐसे रख दिए हैं ताकि डिफ़िकल्ट हो, समझ में ही ना आए, आप बोर सा लगने लगे कि क्या सर प्रश्न क्या बना दिए हैं, और जो आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है ये हावी हो जाए। जैसे एग्जामिनर प्रश्न को तैयार करते हैं, आपने चाहे ऑनलाइन पेपर दिया होगा चाहे ऑफलाइन पेपर दिया होगा, आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर किया होगा कि स्टार्टिंग के 10 से लेकर 20 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल मतलब कि इतना समझ में ही नहीं आता है कि क्या पूछ रहा है। ये चीज़ जब हमको मिलता है, फेस करने को मिलता है ना, तो हमें जो आता हुआ प्रश्न बाद में आसान प्रश्न ही रहते हैं, बाद में बीच में और बाद में आसान प्रश्न ही देता है एग्जामिनर। लेकिन पहले के 20 प्रश्न ऐसे देते हैं ताकि आप उसको पढ़ो और आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा है, एग्ज़ाम का निगेटिविटी जो एनर्जी है, ये हावी हो जाए और आप आते हुए प्रश्न को गलत कर दें, पूरा का पूरा पेपर अपना बर्बाद करके चले आएँ। ये चीज़ एग्जामिनर सोच के चलता है, ये चीज़ सोच के चलता है, और ये चीज़ आपको कोई बताता भी नहीं है। तो वही चीज़ इस टेस्ट में भी, हर एक टेस्ट में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। शुरू के 20 प्रश्न और लास्ट के 10 प्रश्न इस तरीके से डिज़ाइन किए जाएंगे ताकि आपका दिमाग जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए और आप पूरा पेपर बर्बाद कर दें। ठीक है, आप अपने ऊपर नकारात्मक ऊर्जा को हावी नहीं होने देना है। आपको पता होना चाहिए कि सर 20 प्रश्न हार्ड हमको मिलेंगे, 10 प्रश्न हार्ड मिलेंगे, लेकिन इसको हम इससे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे। पूरा 2 घंटा देख कर हर एक प्रश्न को सोच और समझ कर उत्तर देंगे। इस तरीके से आपको टेस्ट की डिज़ाइन की गई है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए एंटीऑक्सीडेंट जो मुक्त कणों से कोशिकाओं से रक्षा करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कणों से कोशिकाओं की रक्षा करता है। अब आपके सामने दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में, बी में विटामिन ए, और उसके बाद ऑप्शन डी में विटामिन ए दिया गया है। तो इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न को, अब डायरेक्ट मैं नहीं पूछा हूँ कि बताइए कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, उसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और मेंशन कर दिया कि मुक्त कणों से कोशिकाओं की रक्षा करता है, मुक्त कणों से कोशिकाओं की रक्षा करता है। अब आपने पढ़ा कि सर ने बताया, सर ने पढ़ाया है या फिर किताब में यही बताया गया कि एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा है कि जो मुक्त कणों से कोशिकाओं की रक्षा करता है। ये नया वर्ड सुनते ही आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा उत्तर हम दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेमो देख सकते हो, अच्छे से पूरा आपके सामने दिखाई दे रहा है हर एक प्रश्न को। यहाँ पे देखिए ये भी आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा है जो क्वाशियोर रोग होता है, किसकी कमी से होता है, जो बच्चों में प्रोटीन की गंभीर कमी से उत्पन्न होता है। ये भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी दोनों प्रोटीन और कैलोरी, प्रोटीन कैलोरी, विटामिन ए, फिर एक ऑप्शन और दिखने को मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। तो हर एक प्रश्न को आपको देखना है, समझना है, उसके उसी प्रकार उत्तर देना है। ये देखिए मोटापे को निम्नलिखित में से किस बीएमआई के स्तर पर परिभाषित किया जाता है जो स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ा सकता है। और ये मैं पूरा सिलेबस कवर करके प्रश्न को सेट किया। ये नहीं कि 2-3 टॉपिक से ही 100 प्रश्न बना दूँ, नहीं, पूरे के पूरे
टॉपिक से, पूरे के पूरे विषय से 100 प्रश्न बनाए गए हैं। यहाँ पे आपको हर एक प्रश्न के बारे में पूरा प्रश्न आप देख सकते हो डेमो के तौर पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो टेस्ट को परचेस कर सकते हैं। टेस्ट को परचेस करने के लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको वीडियो में इसी में लास्ट में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि पेंटावायलेट, और ये भी लेटेस्ट अपडेट है, नया टीका है, तो ये आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है पेंटावायलेट टीका का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। हर एक चीज़ को सोच और समझ के डिज़ाइन किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। ठीक है, ये नहीं कि बस जो मन में आए वो पढ़ा दे, जो मन में आए वो तैयार कर दे। आपने विभिन्न प्रकार के मार्केट में नए नए टेस्ट सीरीज आए हुए हैं। आपने देखा होगा कोई भी पब्लिकेशन ने 5 ऑप्शंस के टेस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे, हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके भर्ती परीक्षा में 5 ऑप्शंस के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। हर एक प्रश्न को आप पढ़ते जाइए। यहाँ पे देखिए ये 48 नंबर, ये 49 नंबर। ये देखिए लाल रंग के डिब्बे में निम्नलिखित में से कौन सा कचरा रखा जाता है जो अस्पतालों में डिस्पोजल सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। लाल रंग में कौन सा कचरा, आपको जनरली पता है कि प्लास्टिक की जो चीज़ें वेस्ट रहते हैं वो लाल रंग के डिब्बे में रखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नुकीला दिया है, कपड़ा दिया है, असंक्रामक दिया है। ठीक है, और एक ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक कचरा हो जाएगा। ऐसे आपको हर एक ये देखिए जन्म के समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की कितनी खुराक दी जाती है जो नवजात शिशुओं को लीवर संबंधी रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो हर एक प्रश्न में आपको 2-2 कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, 2-2 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो आप इस चीज़ को देखें, अगर इच्छा है तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, जहाँ से टेस्ट दे रहे हैं वहाँ से। हमारा यही सिद्धांत है कि आपको एक भी प्रतिशत का भैया धोखा ना मिले। अगर जो चीज़ आप पैसे खर्च कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए हर कीमत पे। जैसे कि अगर हम भी एप्लीकेशन पे टेस्ट लॉन्च कर देते तो आप ऑनलाइन बस टिक करते। ठीक है, जो भी आपको दिखाई देता प्रश्न ऑप्शंस, फिर आप क्या करते उसी ऑप्शंस पे ऐसे अपनी उंगली से टिक कर देते। ठीक है, आपका हो जाता टेस्ट। तो ऐसा नहीं करना है, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपके भर्ती परीक्षा में जो पेपर आने वाले हैं ये ऑफलाइन पेपर देने होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। ठीक है, और एमआर शीट पे आपको भरना होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, हर एक प्रश्न को ऑफलाइन देना है। आपका पेपर ही ऑफलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन ही उत्तर देना है। ठीक है, तो ऑनलाइन दे के ये अपने आप को धोखा देने वाला काम ना करें। वही काम आपको करने के लिए हम शुरू से मना कर रहे हैं, अब भी मना कर रहे हैं। इसीलिए ये टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं कि भैया आप लोग टेस्ट को ज्वाइन करें। ठीक है, टेस्ट को ज्वाइन करें, और मैं जो ओएमआर शीट दे रहा हूँ, ठीक है, उस ओएमआर शीट को मार्केट में कहीं से भी ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा लीजिए। 10 ओएमआर शीट, 15 ओएमआर शीट निकलवा के रख लीजिए। जब भी टेस्ट भेजा जाएगा ग्रुप में, ठीक है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये ज्वाइन होने का कितने दिन का समय है? 5 दिन का समय दे रहा हूँ। ठीक है, 5 दिन का समय दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, 5 दिन तक सब लोग ज्वाइन करेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद एक ही साथ सबको टेस्ट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आज से लेकर 5 दिन तक ये ज्वाइन होने का समय है। तो जितनी जल्दी आप देंगे, ठीक है, जितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे, जितनी जल्दी ज्वाइन होंगे, उतनी जल्दी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्वाइन होने के लिए क्या करना होगा सर, क्या करना होगा? ठीक है, आपको ज्वाइन होने के लिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ, उस पर कॉन्टैक्ट करना होगा। ठीक है, 79, ठीक है, 7985 7985160239, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कॉन्टैक्ट नंबर का, इसको सेव करना है। ठीक है, कॉल रिसीव नहीं हो सकता है तो आपको व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना है कि सर हम टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। 5 दिन के बाद आपको टेस्ट मिलना शुरू होगा, क्योंकि 5 दिन का समय सिर्फ ज्वाइन होंगे। जितने भी लोग हैं ज्वाइन हो जाएंगे एक ही साथ, सब लोग टेस्ट देंगे तो सबको आइडिया लगेगा कि हमारा स्कोर किनसे ज़्यादा है, किनसे कम है। ठीक है, इसी तरीके से 5 दिन का समय है। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं भैया ज्वाइन हो सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7985160239 पे आप कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ट पेपर मिलेगा तो हम दूसरे को फॉरवर्ड कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप केवल एक ही लोग ज्वाइन होंगे तो एक ही लोग दे पाएंगे टेस्ट, दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो 7985160239 पे सभी लोग कॉल
कॉल ना करना है, ठीक है। मैसेज कर देना है आपको व्हाट्सएप पे, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए ये 7985160239 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक एक प्रश्न को दिखा दिया है, किस तरीके से जो टेस्ट में प्रश्न रहने वाले हैं किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, क्या लेवल है, सब कुछ दिखा दिया है। और ये रियल प्रश्न जो आपके भर्ती परीक्षा में देखने को मिलने पैटर्न, ठीक है। प्रश्न की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रश्न कुछ और आ सकता है, लेकिन जो पैटर्न है, जो तरीका है, बिल्कुल वही तरीका आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही तरीका है, यही तरीके पे प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। चाहे वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए, जिस दिन पेपर कंडक्ट होगा उस दिन आके फिर से ये वीडियो देखना, फिर आप बोलना कि सर ने सही बताया था कि यही पैटर्न पर प्रश्न बना है, जिस तरीके से हमने टेस्ट दे के आया है। तो आप सभी लोग जो लोग रुचि रखते हैं, आपने डेमो तो देख लिया होगा, जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अब जिनको चाहिए भैया 200 रुपये में, ठीक है। अब सैनी बैच वाले सोच रहे होंगे कि 200 रुपये तो हम पेमेंट किए हैं सैनी बैच के लिए, ठीक है। वो तो सैनी बैच के लिए आपने 200 किया है, ठीक है। अब टेस्ट के लिए भी आपको देना ही पड़ेगा 200 रुपये, क्योंकि ये टेस्ट बनाने में मेहनत लग रही है। इस तरीके से अब अगर हम भी चाहते तो जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट दिया जा रहा है वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से प्रश्न को तैयार करने में समय और मेहनत दोनों लगता है, हर एक चीज़ गंवाना पड़ता है, और इतना ही फीस रखा जाता है जो अपनी मेहनत का हो, ठीक है। कमाई का यहाँ नहीं है भैया, कमाई इससे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सैनी बैच लिए हैं 200 ये 200 ये, तब भी आपका सस्ता ही पड़ रहा है। 400 रुपये में आपको पूरी कंप्लीट थियरी प्लस टेस्ट भी मिल रहा है, तो ये देखने वाली बात है ना। अब जो लोग सैनी बैच को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, जो सैनी बैच को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो भी सैनी बैच को अभी समय है, थियरी आप पढ़ सकते हो। सैनी बैच में क्या है, पूरा सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज आपको थियरी पढ़ाई गई है। थियरी के साथ साथ MCQ भी करवाया गया है यूनिट वाइज, ठीक है। हर एक विषय के हर एक यूनिट का थियरी के साथ साथ MCQ भी 10, 15, 20 जैसे जैसे चैप्टर है, बड़ा है कोई छोटा है, तो उस हिसाब से MCQ भी करवाया गया है, वो भी 5 ऑप्शंस वाले MCQ, ठीक है। तो ये 200 रुपये आप सैनी बैच के लिए दिए हैं, ठीक है, और ये 200 टेस्ट के लिए दे रहे हैं, तो 400 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना हर कोई दे सकता है, कर सकता है, ठीक है। 400 रुपये में अगर कोई सा बुक भी आप खरीदने जाएंगे तो 400 रुपये में बुक आपको नहीं मिलेगी, मिनिमम 500 रुपये 600 रुपये में बुक भी मिलने वाली है। यहाँ पे 400 रुपये में आपको टेस्ट और ये चैप्टर वाइज थियरी कंप्लीट दिया जा रहा है, तो इससे सस्ता तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो के एंड में फिर से बता रहा हूँ कि भैया जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 7985160239 पे, ठीक है। इस पर मैसेज कर देना, आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाएगा किस तरीके से क्या करना है, कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है। और टेस्ट आपके फ़ायदेमंद होगा, नुकसान नहीं देने वाला है। इससे आपको जज में आपको पता चलेगा कि भैया हमने जहाँ पे भी आपने पढ़ा है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, क्या उनका ज्ञान इस टेस्ट में काम दे रहा है। और बिल्कुल एग्ज़ाम को देखते हुए टेस्ट तैयार किया गया है, ऐसा नहीं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये देखते हुए कि भैया जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी हमारी क्या है, उसको जांच करने का ये आपको पता आइडिया लगेगा। जो पहला डेमो दिया है उसको अच्छे से पता है, जो नहीं दिया उसी को थोड़ा समझाने में मैं कोशिश कर रहा हूँ। बाकी प्रश्न का लेवल आप तो देख ही लिए होंगे, और ये सीक्वेंस में है, जैसे कि पहला सेट आपको आसान, दूसरा उससे थोड़ा सा और हार्ड लगेगा, तीसरा उससे हार्ड लगेगा, चौथा उससे हार्ड लगेगा। इससे क्या रहेगा, आपकी तैयारी दिन पे दिन मजबूत होती जाएगी। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।